गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीडीए जेईई के अंदर आपका 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश आ रहा है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं 5 मार्क्स आपका वोकेब का पार्ट होगा, 5 मार्क्स आपका ग्रामर का पार्ट होगा। तो ये क्लास जो आपकी होगी वोकेब पर बेस होगी, जिसमें हम लोग वोकेब के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें आपका सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, इडियम फ्रेज हो सकता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या मिस स्पेल वर्ड कह लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। ये क्लास आज आपकी पहली क्लास है और अगर आपका रिव्यू अच्छा रहा, अगर आपको लगा कि हाँ ये क्लास होनी चाहिए, तो रोजाना आपको क्लास मॉर्निंग में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की खासियत क्या रहेगी, इसके अंदर हम लोग वोकेब पार्ट को करेंगे और इसके अंदर जो वोकेब के जो होता क्या है कि हम लोग अपने आप से सोचते हैं यार कितना सिनोनिम्स पढ़ लें, कितना एंटोनिम्स पढ़ लें। देखो भाई, आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओगे, अगर आप ये क्लासेस ही लोगे और इस क्लास में जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लोगे और लास्ट टाइम में अगर रिवाइज कर लोगे, तो हो सकता है इन्हीं में से अगर आप क्वेश्चन आपका बन जाए। देखो होता क्या है, मान लो क्वेश्चन नहीं बना तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। इन चारों ऑप्शन में अगर आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्वेश्चन है कोई, तो इन चारों ऑप्शन में क्या होता है कि आप जो कुछ वर्ड पढ़े रहोगे तो वर्ड कुछ रिलेट हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अपने आप से कर रहे हो तो अच्छा है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ये वोकेब की क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम लोग 5 मार्क्स मैंने देखो ये जो कंटेंट है मैंने जो है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या कहीं ऐसे चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में आई हुई, वहीं से लिया गया है और ये कहीं एक अच्छे सोर्स से मैंने उठाया है। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको नोट करके अपने कॉपी में रख लोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा रहने वाला है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन कि आज कौन से सिनोनिम्स हमारे साथ में हैं, कौन से एंटोनिम्स हैं, कौन से वर्ड हमको आज पढ़ने हैं। तो अगर आप रोज़ाना क्लास को देखोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आज आपकी पहली क्लास है तो आज से कंटिन्यू करिएगा। तो चलो चलते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिशन डीडीए जे के लिए हम लोग तैयार हैं। तो यहाँ पे आपका वोकेब का ये क्लास है और हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें देखो, इसमें सारी कुछ चीज़ लिख रखी हैं। मैंने ये सोर्स से कहीं से उसको उठाया है। मैं सोचा अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, इंग्लिश के लिए बहुत परेशान होते हो डीडीए के लिए, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इतना तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए, क्योंकि मैं भी ये वोकेब वाला काम कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इतना अगर कर लोगे तो काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो शब्द है उसका नाम है एजोरियंट। बस आप सुनते जाइए, कुछ मत करिए, बस सुनते जाइए। क्या एजोरियंट क्या होता है? आपका एक एडजेक्टिव है। एजोरियंट आपका एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हंगरी या ग्रीडी। और हंगरी या ग्रीडी मतलब क्या होता है? लालची होता है। अब इससे पूछा गया है कि एजोरियंट का अपोजिट क्या होगा, मतलब एजोरियंट का अपोजिट क्या होगा। आगे बाद 4 ऑप्शन दे दिए हैं, रेपेसियस, रेवेनियस, एबेस्टेमियस और ग्लूटोनियस। तो यहाँ पे अगर आपका अपोजिट पूछा है तो विलोम क्या होगा, तो आपको सबसे पहले इन चारों का भी मीनिंग पता होना चाहिए कि चारों का मतलब क्या होता है। तो भैया यहाँ पे जो रेपेसियस है, रेवेनियस है और ग्लूटोनियस है, ये तीनों आपके क्या है, इस एजोरियंट के सिनोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची हैं। इसका मतलब भी लालची से ही होता है। अब बचा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन एबेस्टेमियस, इसका मतलब होता है संयमी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अगर आपको पूछा जाएगा अपोजिट का, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्योंकि एबेस्टेमियस मतलब होता है आपका संयमी, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अपने टाइम में संयम रहता हो। लालची जो आपका ये तीनों है, ग्लूटोनियस, रेपेसियस, रेवेनियस, आपके जो है लालची से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको इसको याद रखना है, इसको लिख लेना है कॉपी में कहीं पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दूसरा वर्ड जो आपका स्नैग। स्नैग आपका एक नाउन है। इसके मतलब होता है ए स्मॉल डिफिकल्टी या डिसएडवांटेज दैट इज ऑफन अनएक्सपेक्टेड आर हिडन। मतलब इसका मतलब यही निकल के आता है कि बाधा या रुकावट, मतलब कोई एक छोटी सी डिफिकल्टी आ गई, कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ती, कभी कभी वो हमको हिडन होती है, उसी को हम लोग कहते हैं बाधा कहते हैं या रुकावट कहते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि स्नेक का सिमिलर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एड, इम्फेमरल, इम्पेडिमेंट और रिटिसेंट। क्या दे रखा है? इम्फीमेरल, एड और इम्पेडिमेंट और रिटिसेंट। तो पहला जो भैया है आपका AID, एड मतलब होता है कि सहायता। तो ये तो हो गया सहायता। इम्फेमरल आपका जो होता है कि इसको कहते हैं ट्रांजिट या फ्लोटिंग या इम परमानेंट जो होता है आपका, वो आपका क्षणिक होता है। और यहाँ पे जो है इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मतलब ये भी आपका नाउन, इसका मतलब होता है हर्डल या बाधा। और रिटेसेंट आपका एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है टेसिटन या संकोची, मतलब कोई बहुत संकोची आदमी है।
तो यहाँ पे आपको मिल गया स्नैक का जो होगा इस तीसरा ऑप्शन, इस इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब होता है आपका बाधक, ऑप्शन सी यहाँ पे भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाकी आपको तीनों शब्दों को भी याद रखना है। एड का मतलब क्या होता है, एम्फेमरल क्या होता है, और रिटेशन टाइप का क्या रहने वाला है। ठीक है, आप अगर आप ये सब, बस आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको सुनते जाना है, देखते जाना है कि आखिर क्या क्या शब्द हैं। ये सारे शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं कहीं ना कहीं। थर्ड आपका है कॉन्ट्रावीन, और कॉन्ट्रावीन मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रावीन्स आपकी एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू ब्रेक ए लॉ और रूल, मतलब किसी एक नियम कानून को तोड़ना। टू ब्रेक ए लॉ आर ए रूल मतलब किसी भी नियम कानून को तोड़ना, जिसका अपोजिट आपका हो जाएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इन्फ्रिंज, फ्लाउट, ब्रीच, रेटिफाई। तो यहाँ पे जो इन्फ्रिंज होता है, फ्लाउट होता है, ब्रीच होता है, ये सब कॉन्ट्रावीन के क्या है, सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब भी होता है किसी नियम कानून को तोड़ना, मतलब इन्फ्रिंज मतलब होता है किसी नियम को उल्लंघन करना, फ्लाउट माने भी होता है, ब्रीच माने भी होता है। तो ये तीनों जो ABC हैं ये आपके इसके क्या है, अपोजिट्स नहीं है, ये आपके सिनोनिम्स हैं। क्या है, सिनोनिम्स हैं। और बचा आपका क्या, रेटिफाई। रेटिफाई मतलब होता है मंजूर करना या समर्थन करना, आपकी एक वर्ब है रेटिफाई। इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे आपका वर्ड है जायंट या गांट कह लीजिए। ये जो आपका जांट है, गांट है, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव ही आपका है, यूज अबाउट ए पर्सन वेरी थिन बिकॉज ऑफ हंगर इलनेस, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के लिए ये शब्द यूज किया जाता है जो बहुत पतला हो, मरियल हो, मतलब बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो चुका हो। तो उसके लिए जो आपको बताना है सिमिलर वर्ड कौन होगा, यहाँ पे आपको चार विकल्प दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, कैडावेरियस, प्लम्प, स्ट्राइफ, ब्लेंडिस। तो यहाँ पे जो ब्लेंडिस उसका मतलब होता है बहकाना या फुसलाना, स्ट्राइफ मतलब होता है कला झगड़ा, और प्लम्प मतलब होता है गोल मटोल। कैंडिवियस आपका जो है आपका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इस कैंडिवियस मतलब होता है कि दुबला पतला मरियल आदमी। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बाकी B, C, D आप देख ही रहे हो कि इनका ऑप्शन क्या है और इनका कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या होता है, आप लोग इसको देख ही रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है जिसका मतलब राउज, यहाँ पर राउज आपका एक वर्ब होता है, टू मेक समबॉडी या समथिंग वेरी एंग्री, एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, किसी भी चीज़ को वेरी एंग्री हो, एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड बनाना या उत्साहित करना है किसी को, ये जो गुस्सा दिलाना से मतलब होता है, ये आपका राउज होता है। तो राउज का अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट क्या होगा कि शांत करना जो होगा, तो इसका हो जाएगा प्रोपिसेट। प्रोपिसेट मतलब होता है शांत करना। बाकी जो आपके गैलोनाइज हैं, गॉड हैं, इंसेंस हैं, इन तीनों का जो मीनिंग होता है वही मतलब होता है कि गुस्सा दिलाना या उत्साह दिलाना। और जो कि हो जाएंगे राउस, राउस की आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, मतलब सिमिलर वर्ड आपके हो जाएंगे। पर आपका जो प्रोपिसेट है उसका मतलब होता है शांत करना। तो इस क्वेश्चन का जो अपोजिट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मस्टर। मस्टर मतलब होता है आपकी एक वर्ब है, टू फाइंड एज मच सपोर्ट करेज एज एटसेट्रा एज यू कैन, मतलब इसका मतलब होता है हिम्मत जुटाना या इकट्ठा करना। मतलब आप किसी को हिम्मत जुटा रहे हैं कि भाई आप ये काम कर सकते हो, ये ऐसा कर सकते हो, तो होता है मस्टर। अब मस्टर का जो सिमिलर वर्ड होगा वो आपको ढूंढना है। जैसे यहाँ पे डिसमिनेट है, दूसरा है कन्वीन है, चौथा आपका नैब है, और डी आपका है कन्विवियल है। तो यहाँ पे आप पहला वर्ड जो देख रहे हैं डिसमिनेट, उसका मतलब होता है फैलाना या प्रचार प्रसार करना। दूसरा अब जो कन्वीन है, अब कन्वीन का मतलब भी होता है कि इकट्ठा करना, हिम्मत जुटाना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा तो आपका बी हो जाएगा। पर आपको बी के साथ साथ A, C, D को भी याद रखना है। जहाँ पे आपने देखा ए मतलब होता है डिसिमिनेट, मतलब जिसका होता है फैलाना, प्रचार प्रसार करना। सी आपका होता है नैब मतलब धर दबोचना। और चौथा आपका होता है कन्विवियल मतलब एडजेक्टिव जो कि आपका होता है प्रसन्नचित्त। तो आपने देखा यहाँ पे चार वर्डों को सीखा, और भैया आपने चार वर्डों को सीख लिया है, आप इनको अब ध्यान में रखोगे। हो सकता है इन्हीं चारों में से आपके एग्जाम में कोई आ जाए, ऑप्शन में कहीं मिल जाए, तो आपकी बहुत वो बनती है कि आपका क्वेश्चन हो जाए यहाँ से। ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको, बस इसको चीज़ों को देखते रहना है क्या कैसे कौन सा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7वां नंबर का, जिसका नाम है लिखा है सैंग फ्रॉइड। सैंग फ्रॉइड आपका एक नाउन है। द एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, कंपोजर, मतलब कि एक ऐसी खतरनाक से खतरनाक स्थिति में या बहुत सारा भयभीत स्थिति में आप अपने आप को शांत रख पा रहे हैं। या जैसे होता नहीं कि आप मान लो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा संयम है, पेशेंस रख रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे सैंक्टिफाइड शब्द आया है। इसका अपोजिट आपको बताना है, अपोजिट क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, एप्लॉम्ब है, इक्वेनिमिटी है, प्रमोशन है, ग्रीम है।
तो आपको पता है सैंक्फोइड मतलब होता है संयम या धैर्य, तो इसका जो उल्टा होगा वो खलबली हो जाएगा। जो कॉमोशन, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे कॉमोशन है, इसका मतलब होता है खलबली। बाकी एप्लम आप मतलब भी संयमी होता है, इक्विनिमिटी मतलब भी संयमी होता है, और आपका ग्रीम मतलब भी आपका क्या होता है, गंभीर होता है, मतलब नाट फनी गंभीर आदमी जो होता है। तो खलबली इसका हो जाएगा सैंक्फोइड का अपोजिट। तो कॉमोशन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है आपका रिनीग। कौन सा वर्ड है, तो वर्ड आपका है रिनीग। रिनीग मतलब आपका जो वर्ब है इसके अंदर हम लोग, इसका मतलब होता है गो बैक ऑन ए प्रोमिस अंडरटेकिंग एट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपने वादे से मुकर जाना। रिनीग आपका जो वर्ब है इसका मतलब होता है वादे से मुकर जाना। इसका सिमिलर वर्ड जो होगा आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक आपका है रिट्रैक्ट, दूसरा है आपका इजमग्नेस, तीसरा आपका है नैक, चौथा आपका मेलो। तो यहाँ पे जो रिट्रैक्ट है वही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पर यहाँ पे और देख लेते हैं, स्मगनेस का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, नैक मतलब होता है आपकी दक्षता या कुशलता, मेलो मतलब होता है आपका धीर गंभीर व्यक्ति, कूल काम एंड कूल मतलब बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति। तो आपने देखा रिनीग मतलब होता है आपका रिट्रैक्ट, मतलब की हो जाएगा आपका सिमिलर वर्ड रिनीग मतलब होता है मुकर जाना। नेक्स्ट आपका वर्ड है पग्नेसियस आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है वेरी ईगर टू स्टार्ट एन आर्गूमेंट और फाइट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन वेरी स्ट्रांगली, मतलब इसका मतलब होता है कि लड़ाका या कोई झगड़ालू ऐसे व्यक्ति के बारे में, उसको हम लोग पग्नेसियस कहते हैं। तो पग्नेसियस आपका जो एक एडजेक्टिव है जिसका अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, जीनियल, ट्रूकुलेंट, आर्केन और सर्टिट्यूड। तो यहाँ पे भैया जो सर्टिट्यूड है उसका मतलब होता है भरोसा, आर्केन मतलब होता है दुर्बोध या रहस्यमयी, और ट्रूकुलेंट होता है आपका झगड़ालू। तो ये तीनों तो आपके होंगे नहीं क्योंकि अपोजिट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जीनियल, जिसका मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति। कोई झगड़ालू है, कोई मिलनसार व्यक्ति है, सबसे मिलजुल के रहता है, कोई झगड़ा नहीं करता है तो उसको जीनियल कहते हैं, और जो झगड़ा करता है पग्नेसियस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है अपोजिट तो होगा जीनियल, बाकी अगर जो पूछेगा कि आपका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ट्रूकुलेंट आपका। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी वर्ड आपका है लोक्वेसियस आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग ए टेंडेंसी टू टॉक ए लॉट, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बातूनी जिसे कहते हैं, गप्पी वाचाल कहा जाता है। इसका अपोजिट क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा शांत रहता हो। तो यहाँ पे है गैरुलस, वैल्यूबल, इनआर्टिकुलेट और फेवेबल। तो यहाँ पे जो गैरुलस इसका मतलब भी यही आपका होता है, वैल्यूबल भी होता है आपका, फेवेबल भी आपका होता है। तो बचा यहाँ पे क्या, उसका अपोजिट बात उन्हीं को बताना था। इनआर्टिकुलेट कह लीजिए, या इसी को कह लीजिए कि टेसिटन कह लीजिए, जो कमज़ोर होता है, जो संकोची होता है, जो बहुत कम छोटा बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला। बाकी आपको चारों को भी याद रखना है और इनको पढ़ के रखना है। तो आज की क्लास में हमने सीखा 10 बुकें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अगर इसी क्लास के अंदर हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, पर अगर आप की क्लास को अगर आप लाइक करते हो, मुश्किल से आप 10 लाइक भी पहुंचा देते हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको क्लास अच्छी लग रही है। और मैं इस क्लास को रोज़ाना मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा करना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।